नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी न्यूज चैनल में। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। अभी हाल समय में बाजरे फसल की बुआई चल रही है। किसान भाई किस प्रकार से बाजरे की फसल की बुआई करें, आइए इसके बारे में जानते हैं कृषि विभाग के अधिकारी श्री सुरेश यादव जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप किसान भाइयों को बताइए कि किस प्रकार से बाजरे की फसल की बुआई की जाए इस सीजन में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। किसान भाइयों, राम राम। बाजरा हमारे राज्य की एक महत्वपूर्ण फसल है और बाजरा फसल के लिए हमारे यहाँ अनुकूल जलवायु भी है। असिंचित दशाओं में भी हम बाजरा फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो हम विस्तृत चर्चा करते हैं किस प्रकार से हम बाजरा फसल की बुआई करें ताकि हमें कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। सबसे पहले हम मिट्टी की बात करते हैं कि बाजरा फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो देखिए किसान भाइयों, बाजरा फसल के लिए बलुई दोमट जल निकास युक्त मिट्टी उपयुक्त रहती है। जो जल भराव वाले क्षेत्र होते हैं और जहाँ थोड़ी चिकनी भूमि पाई जाती है वो बाजरे के लिए अनुकूल नहीं होती है। तो हमारे क्षेत्र में बलुई दोमट मृदाएँ पाई जाती हैं जो बाजरा फसल के लिए उपयुक्त होती है। मिट्टी की बात करने के बाद में हम चर्चा करते हैं उपयुक्त किस्मों की। जो हम स्थानीय किस्म लेते हैं इनकी तुलना में हम यदि संकर किस्मों का हम उपयोग करें तो किसान भाइयों को अच्छी पैदावार प्राप्त हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें तो जो विभाग के द्वारा अनुशंसित किस्में हैं जैसे HHD 67 है, MPMH 17 है जो मंडौर कृषि अनुसंधान केंद्र से निकाली गई है। इसके अलावा RHB 173 है, RHB 177 है। ये उपयुक्त किस्में हैं जिन किसान भाई जिनका चयन करके और अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। अब किस्मों के बाद में हम बात करते हैं कि बीजों की बुआई करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है कि बीजों की बुआई करने से पहले बीज को अवश्य उपचारित करना चाहिए, क्योंकि कुछ कवक जनित रोग बीज से ही प्रारंभ हो जाते हैं और वो हमें अधिक हानि पहुंचाते हैं, जिससे किसान भाइयों को भी आर्थिक हानि होती है और फिर वो नियंत्रित भी नहीं होते हैं। तो बीज उपचारित हमें FIR सिद्धांत से ही करना चाहिए कि कुछ कवक जनित रोगों का प्रकोप होता है, कुछ कीटों का भी प्रकोप होता है और अंत में जैव उर्वरक से उपचारित करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें हरित बाली रोग का प्रकोप होता है। कई बार देखा होगा, किसान भाई जानते भी हैं कि जो बाली हैं वो नुकीली पत्तियों में दाने हैं, बालियों में जो दाने होते हैं नुकीली पत्तियों में परावर्तित हो जाते हैं और वो दाने नहीं रहते, छोटी छोटी पत्तियां हो जाती हैं, जिससे किसानों को दाना प्राप्त नहीं होता और अधिक हानि होती है। दूसरा, इसमें बात करें चेपा रोग का प्रकोप होता है, जिसमें शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ दानों से बाहर निकलता रहता है। कीटों की अगर बात करें तो इसमें सफ़ेद लट्ट कीट का अधिक प्रकोप होता है। लास्ट ईयर हमारे सामने एक समस्या हो रही है, इसमें सूट फ्लाई और स्टेन बोरर कीट का भी प्रकोप देखा गया है। तो इन कीटों से रोगों से हम बीज उपचार करके आसानी से निजात पा सकते हैं। तो मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले ये जो कवक जनित रोग हैं इनसे निजात पाने के लिए 3 ग्राम थाइरम कवकनाशी से प्रति केजी बीजों को उपचारित अवश्य करें। कवकनाशी से करने के बाद में हम क्लोरोपाइरिफॉस 20 cc कीटनाशक से लगभग 3 से 4 ml प्रति केजी बीजों को उपचारित कर और अंत में एजिटोबैक्टर जैव उर्वरक से उपचारित करें। तो इन रोग और कीटों से हम आसानी से निजात पा सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीज दर की। तो अधिक बीज डालने से पौधों का उचित विकास नहीं हो पाता है और फिर हमें 15 से 20 दिन बाद छटाई करने की आवश्यकता होती है। तो इसकी जो बीज दर है वो लगभग 4 kg प्रति हेक्टेयर हमें उपयोग में लेनी चाहिए और उसके बावजूद भी अगर फिर भी पौधों की संख्या अधिक होती है तो 15 से 20 दिन बाद में हम पौधों की संख्या को कम कर दें
और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर कर दें। साथ में बिजाई करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो कतार से कतार की दूरी होती है, एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर हम रख सकते हैं। तो बिजाई करते समय बीज उपचार करें, लाइन से लाइन की दूरी निर्धारित करें और किस्मों का अच्छी किस्मों का हम चयन करें। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अच्छी उपज प्राप्त कर सकता है और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार बीज की बुआई करते समय हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपको अवगत करा दूं कि जो प्रत्येक रविवार जो आएगा उस दिन हम और ये साहब जो कृषि अधिकारी है हमारे सुरेश यादव जी, ये किसानों के लिए एक प्रोग्राम लेके आएंगे जिसके अंदर किसान भाइयों की जो भी समस्या होगी फसल संबंधित या फिर जो सिंचाई में पानी की समस्या या फिर कैसे ड्रॉप पत्ती वगैरह या फिर जैविक खाद के बारे में, ये सब बातें आपको हर रविवार को शाम 7 बजे प्राप्त होती रहेंगी।